मैं करियर काउंसलर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जैसे मैं लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था, अलग अलग ब्रांचेस के बारे में। पीसीबी वालों के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, पीसीएमबी वालों के क्या क्या ऑप्शन होते हैं, आर्ट्स वालों के क्या ऑप्शन होते हैं, कॉमर्स वालों के क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पीसीबी वालों को सबसे पहले लेते हैं कि पीसीबी वाले विदाउट नीट क्या क्या कर सकते हैं जिन्हें अच्छी सैलरी मिल सके। तो हम बात करेंगे हाई सैलरी कोर्सेज के बारे में जो 12th के बाद पीसीबी वाले विदाउट नीट ले सकते हैं। हम लास्ट टाइम बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बात की थी, जैसे कि हमने बात की थी बीडीएस, एमबीबीएस, बीएससी, वेटनरी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, पैरामेडिकल, यूनानी, इनके बारे में बात की थी। इन सब में क्या कहीं ना कहीं नीट की जरूरत पड़ रही है। कुछ हम ऐसे कोर्सेज की बात करेंगे टॉप हाई पेइंग सैलरी। हम इन सब कोर्सेज के बारे में जितने पीसीबी वाले हैं एक एक कोर्स के बारे में डिटेल में अलग बात करेंगे। सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं पीसीबी वालों को हाई पेइंग सैलरी वाले जो कोर्सेज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं विदाउट नीट। तो सबसे पहले कोर्स की बात करते हैं बीएससी रेडियोलॉजी। बीएससी रेडियोलॉजी को पहले हम जान लेते हैं क्या। बीएससी रेडियोलॉजी जो है जनरल एक आपका लैब टेक्नीशियन का काम होता है। इसमें क्या रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं जो जनरली आप देखते हैं आपकी एमआरआई, सीटी स्कैन या आपकी सोनोग्राफी, बहुत सारी चीज़ें, इन सबको करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जिन्हें बोलते हैं ये रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, अलग अलग इनके नाम होते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स में अच्छी खासी सैलरी मिलती है। आप अपनी बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं इस कोर्स में। जैसे कि इसमें होता है कि आप अपनी लैब खोल सकते हैं। मिनिमम आप एक एक्सरे की बात है 400 से 500 रुपये ले लेते हैं, तो आप अपना बिजनेस भी अच्छे से शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती और आप चाहे तो जॉब भी कर सकते हैं। तो हम कोर्स की ड्यूरेशन जान लेते हैं। 3 साल की ड्यूरेशन होती है। जो प्रोफाइल एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, मेडिकल इमेज एनालिस्ट और अलग अलग इसमें प्रोफाइल हो सकती हैं। इसमें मैनेजर हो सकता है, लैब का कुछ भी हो सकता है। फी स्ट्रक्चर की बात करें 20,000 से स्टार्ट है करियर और 2 लाख रुपये तक की कॉलेज है अलग अलग। सैलरी की बात करें तो इसमें 3.5 लाख रुपये से 8 लाख रुपये पर ईयर फ्रेशर को सैलरी मिल जाती है। नेक्स्ट कोर्स की बात करें बीएससी ऑडियोलॉजी। एक ऐसा कोर्स है जनरली जिसे कोई भी नीट इंस्टीट्यूट वाले डिस्कस नहीं करते, हमने नहीं सुना होता इस कोर्स के बारे में। ये एक ऐसा कोर्स है जो अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं लोगों की जो कमजोर है उन लोगों की, तो आप हेल्प करें और अच्छा पैसा मिल रहा है आपको। बीएससी ऑडियोलॉजी पहले से समझ लेते हैं क्या है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्हें हम फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं बोल सकते, जो मेंटली या किसी तरीके से रिटार्डेड हैं कि उन्हें सुनाई नहीं देती, कान से बहरे होते हैं, तो उनके लिए मशीनें बनती हैं। तो किसने बनाई है? ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं जिन्होंने उनके लिए मशीनें बनाई हैं। तो उनकी हेल्प के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, उनके इलाज के लिए हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है जो उन्हें समझ सके और समझा सकें। तो इसमें ग्रेजुएशन होती है बीएससी ऑडियोलॉजी में, जिसके लिए पीसीबी में आपके 50% मार्क्स की होते हैं। 3 साल की ग्रेजुएशन आपकी। जो प्रोफाइल की बात करें तो ईएनटी टेक्नीशियन बनते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट बनते हैं, टीचर बनते हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बनते हैं या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनते हैं। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 20,000 से स्टार्ट होकर 5 लाख तक इसका फी स्ट्रक्चर है पर ईयर। अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग। सैलरी की बात करें तो 3 लाख से 15 लाख पर ईयर तक की सैलरी मिल जाती है इजीली। और इसके लिए जो फेमस कुछ इंस्टीट्यूट है, क्योंकि रेडियोलॉजी में आपको हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मिल जाएंगे, बट इसके लिए लिमिटेड जगह हैं जो अच्छी मानी जाती हैं, जैसे AISS पुणे, डॉक्टर सारसी बैंगलोर, PGMI चंडीगढ़। ये कुछ फेमस इंस्टीट्यूट है जो बेस्ट है, जिनमें इसकी पढ़ाई सबसे बेस्ट कराई जाती है। नेक्स्ट हम कोर्स की बात करें BA साइकोलॉजी। BA साइकोलॉजी क्या है? हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि पीसीबी वाले BA भी कर सकते हैं। तो उन BA में सबसे बेस्ट BA ये है कि इसमें अच्छी खासी कमाई और अच्छा प्रोफेशनल लोगों की आप हेल्प भी कर सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाता है, लोगों की साइकोलॉजी समझने के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, 12th में आपको 50% चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से हो। बायोलॉजी वालों को इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बायोलॉजी वाले कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को जानते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन 3 साल होता है इसका। जो प्रोफाइल कैरियर काउंसलर बनते हैं, इससे सोशल वर्कर बनते हैं, टीचर बनते हैं, आप कैरियर काउंसलर। जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको कोर्सेज के बारे में, मैं भी एक कैरियर काउंसलर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत, आप यूट्यूब पर देखते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे। ये कहीं ना कहीं पहले लोग भी साइकोलॉजी को समझते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। पहले ये प्रोग्राम इतना फेमस नहीं था, लोग बहुत सारी 100-150 बुक्स पढ़ते थे अलग अलग ऑथर्स की, उस सभी साइकोलॉजी को समझते थे। अब क्या इसमें प्रॉपर ग्रेजुएशन होती है,
आप लोगों की साइकोलॉजी समझना सीखें। कोई स्टूडेंट है, आप उसको कैसे समझे कि वो करना क्या चाहता है, क्या क्या वो बेस्ट कर सकता है, उसके बारे में जानने के लिए। तो इन सब चीज़ों कैरियर काउंसलर का काम गाइड करना होता है। सोशल वर्कर होते हैं भी, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, टीचर्स होते हैं। इसमें फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 20,000 से लेकर 1 लाख तक इनकी फीस होती है पर ईयर, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं। सैलरी की बात करें तो 80,000 पर ईयर से आपको 1 करोड़ पर ईयर तक की इनकम होती है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर ऐसे हैं जो अपनी एक काउंसलिंग का 2,000 रुपये मिनिमम, 5,000 रुपये मिनिमम, 10,000 रुपये लेते हैं। इतनी एक काउंसलिंग 2 घंटे कितना पैसे लेते हैं, बट वो बच्चे को 70% उसकी साइकोलॉजी पढ़ कर बता देते हैं कि बच्चा क्या कर सकता है, किस चीज़ में बेस्ट कर सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने कैरियर काउंसलर्स की मदद ली और बहुत अच्छी चीज़ें जो उनके टैलेंट थे उन्हें पता चल गया। तो इसलिए कैरियर काउंसलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज के टाइम पे सोसाइटी में। लोगों को पता नहीं होता। मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बात की थी, हम कैरियर ऐसे चूज करते हैं औरों के बताने पर। रियलिटी हमारा टैलेंट कुछ और होता है और हम चूज कैसे कर लेते हैं कि मेरे दोस्त ने चूज करा तो मैं भी चूज कर लेता हूँ, मेरे भाई ने चूज करा तो मैं भी चूज कर लेता हूँ। बट उसी चीज को कि आप में एक्चुअल टैलेंट है क्या, आपकी साइकोलॉजी को समझकर, आपसे बात कर एक कैरियर काउंसलर बता सकते हैं कि आप में टैलेंट किस चीज का है, आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, और जिसमें जिस चीज का टैलेंट होता है वो उस चीज को सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स की हम बात करें बीएससी फॉरेंसिक साइंस। पहले हम जान लेते हैं फॉरेंसिक साइंस है क्या। बीएससी फॉरेंसिक साइंस की बात करें तो आपने एक जनरल बहुत कॉमन सीरियल है सीआईडी, उसमें देखते हैं एक डॉक्टर होता है जो लैब में हमेशा रिसर्च करता है। कहीं ना कहीं वो डॉक्टर फॉरेंसिक साइंस वाला होता है, वो जांच करता है डीएनए की, क्रिमिनल्स की डीएनए जो भी चीज़ मिलती है जो मेडिकल लेवल पर जांच होती है, वो उन्हें रिसर्च करता है, उन्हें बताता है। तो इस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब्स हैं, अच्छी खासी पे अच्छा खासा मिलता है। कोर्स की बात करें इसमें कोई आपको एमबीबीएस बनने की जरूरत नहीं है, बिना एमबीबीएस बने भी आप फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हैं। इंडिया में अच्छी सैलरी, इंडिया से बाहर जाए वहाँ भी अच्छी सैलरी, क्योंकि बहुत सारी लैब्स हैं इसके लिए। 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है। इसमें जो प्रोफाइल फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन जाते हैं, इसमें बीएससी एमएससी पीएचडी कर लिया आपने, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बन जाते हैं आप, इसमें फॉरेंसिक ऑडिटर बन जाते हैं। और इसमें जो संस्थाएं इंडिया में सबसे ज़्यादा हायरिंग करें, सीबीआई है, गवर्नमेंट फॉरेंसिक लैब्स हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, आईपी वाले होते हैं। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में जो बीएससी फॉरेंसिक साइंस है जिन्होंने किया है उनके लिए जॉब्स अवेलेबल है। फी की बात करें 30,000 से 2.5 लाख रुपए पर ईयर तो की फीस है इनकी। सैलरी की बात करें तो सैलरी 3 लाख से लेकर और 5 लाख तक स्टार्टिंग में सैलरी मिल जाती है। और बाकी जब गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनकी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, बहुत सारी सुविधाएं अलग अलग मिलती हैं जो आपकी सैलरी में इंक्लूड नहीं होती। तो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स में तो ये होता है जिनकी सैलरी पूरी पूरी बच जाती है, आपकी फैसिलिटी बहुत सारी मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें बीएससी ऑप्टोमेट्री की। ये एक ऐसा कोर्स है जो सोसाइटी में जिसकी आज के टाइम बहुत ज़्यादा जरूरत है। आज पुराने टाइम में आप देखें आपके घर में किसी 1-2 को चश्मा लगा होगा, आज के टाइम में हर दूसरे बच्चों को चश्मा लग जाता है। तो चश्मे की दुकानें जो देखें जो आँख चेक करते हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होते, वो क्या होते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं। बीएससी ऑप्टोमेट्री की हुई होती है उन्होंने, और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आँख चेक करने 100 रुपये 200 500 हज़ार रुपये ले रहे हैं, चश्मे का अपना काम कर रहे हैं। जो कि तो इसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, प्राइवेट जॉब्स भी हैं। पीसीबी में आप 10% मार्क्स से ड्यूरेशन 3 से 4 साल होती है इसकी, अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग ड्यूरेशन है। आँखों के डॉक्टर बनते हैं इसमें, ऑप्टोमेट्रिस्ट बनते हैं, टीचर बनते हैं, और भी बहुत सारी जॉब्स हो सकती है मार्केट में। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं आप, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। फीस इसकी बात करें तो इसकी 50,000 से 1 लाख रुपये फीस होती है। सैलरी की बात करें अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इसमें 2.5 लाख से 8 लाख रुपये तक की सैलरी फ्रेशर को मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करें बीएससी कार्डियोलॉजी। बीएससी कार्डियोलॉजी क्या है, या कार्डियो टेक्नीशियन भी बोलते हैं। एक डॉक्टर होता है जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, एमबीबीएस एमडी कार्डियोलॉजी का, वो बनता है कार्डियोलॉजिस्ट। बट वो क्या है, पेशेंट को देखता है, मॉनिटर करने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट उसके असिस्टेंट की तरह काम करते हैं एक एमडी डॉक्टर के। तो उन कार्डियोलॉजिस्ट की क्या सैलरी होती है, आप वो जो उनको मॉनिटर कर रहे हैं या उन्हें देख रहे हैं, उनका पूरे दिन ध्यान रख रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट में ये मान के चले 90% काम कार्डियो टेक्नीशियन करते हैं, 10% काम डॉक्टर देखकर करता है। ड्यूरेशन जो है इस कोर्स के लिए 3 साल होती है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, अब्रॉड में अच्छे खासे ऑप्शन है इसके लिए।
जो प्रोफाइल कार्डियो टेक्नीशियन होते हैं, इको कार्डियोग्राफर होते हैं, इसमें कैथ लैब टेक्नीशियन होते हैं। इसमें फीस जो है कोई इतनी हाई फीस नहीं होती, 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की पर ईयर की फीस मिल जाएगी आपको अलग अलग कॉलेजेस की। सैलरी की बात करें जिसमें सैलरी अच्छी मिलती है, 4 लाख से लेकर 20 लाख तक की इसमें सैलरी मिल जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बीएससी लैब टेक्नीशियन, जिसे बीएमएलटी भी बोलते हैं। बीएमएलटी में क्या 50% आपको उसमें चाहिए पीसीबी में आपके, और इसमें करते क्या है लैब टेक्नीशियन होते हैं। जैसे हमने बात करी थी रेडियोग्राफर जो हमारे एक्सरे करते हैं, जो हमारे एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, ऐसे हमारे जो लैब टेक्नीशियन होते हैं हमारे फ्लूइड जांच करते हैं, हमारे ब्लड की जांच करते हैं, हमारे सीरम की जांच करते हैं, हमारे बहुत सारी ऐसी जांच होती है जो लैब टेक्नीशियन करते हैं। तो लैब टेक्नीशियन के इतना इंपॉर्टेंट है आज की मेडिकल लाइफ में। आपको अगर बुखार भी चढ़ा है तो आपको सबसे पहले ब्लड की जांच करानी पड़ती है। कोई भी बीमारी है उसकी शुरुआत जानने के लिए आपको ब्लड की जांच करानी पड़ती है। तो उसके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं, तो फिर बीएससी एमबीबीएस होगा, एमडी होगा, उसके अंडर में लैब्स चलती है। उन लैब्स में जितना भी काम कर रहे हैं, एक डॉक्टर के अंडर कम से कम 20 से 25 एक लैब में लोग काम करते हैं। तो उन लैब टेक्नीशियन की कोर्स के लिए आपको बीएससी लैब बीएमएलटी करना पड़ता है, जिसके लिए 50% मार्क्स चाहिए। ड्यूरेशन 3 साल का कोर्स होता है, प्लस 1 साल का ड्यूरेशन 4 साल का होता है। जो प्रोफाइल लैब टेक्नीशियन है, लैब मैनेजर बनते हैं लोग। फी क्या होती है? 30,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग कॉलेज की यूनिवर्सिटीज की फीस है। सैलरी इसमें मिनिमम 3.5 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक फ्रेशर को मिल जाती है। नेक्स्ट कोर्स की बात करें, बीएससी मैरीन बायोलॉजी। ये एक ऐसा, ये मान कर चले, एक ऐसे स्कोप है, ऐसा फील्ड है जिसके बारे में लोग नहीं सोचते। हम देखते तो वो होते हैं पर नहीं सोचते इसके बारे में। हम जनरली देखते हैं कि समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, इतनी सारी चीज़ें, मछलियाँ मर रही हैं या जी रही हैं, क्या क्या उनके ट्रीटमेंट कौन कर रहा है? कोई एमबीबीएस डॉक्टर जाकर नहीं कर रहा, इनके बारे में रिसर्च जाकर कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं कर रहा। तो एक समुद्र, जो आप जानते हैं कि वर्ल्ड का मैक्सिमम पार्ट समुद्र है। तो जो हमारी अर्थ लाइफ है, अर्थ लाइफ में ज़मीन से ज़्यादा लाइफ जो है समुद्र के अंदर है। तो उनके बारे में जानना, उनके ट्रीटमेंट्स करना, उनके बारे में पढ़ना, उन्हें मैनेज करना, इन सबको काम करने बीएससी मैरीन बायोलॉजी करनी पड़ती है। 50% नंबर आपके पीसीबी में चाहिए। ड्यूरेशन 3 साल होती है इसमें। जो प्रोफाइल एक्वेटिक केमिस्ट होते हैं, जो उनकी दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है, ओशियनोग्राफर होते हैं, जो उनकी फोटोज लाते हैं, मैरीन जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो बताते हैं कि समुद्र में कहाँ किस टाइम कैसा माहौल है, क्या चल है, कहाँ कितना टाइम पर, सारी चीज़ें बताते हैं। और फिशरी मैनेजर होते हैं, जितनी मछलियाँ हैं इनके मैनेज कर रहे हैं, जो अलग अलग, ये मान के चले जो फिशरी मैनेजर होते हैं उनकी सैलरी स्टार्टिंग ही मान के चले ऐसा होता है कम से कम 5 लाख रुपये से उनकी सैलरी स्टार्ट होती है, 15 लाख 20 लाख रुपये तक की भी सैलरी होती है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इसमें काम कर रही है, तो इसकी फीस कोई ज़्यादा नहीं होती। 1500 रुपये पर ईयर से लेकर इसकी फीस 2.5 लाख रुपये पर ईयर तक की है। ऐसे भी कोई स्टूडेंट में से 1500 रुपये पूरे साल की फीस है। सैलरी इसमें 5 लाख से 15 लाख फ्रेशर को मिल जाती है। इसलिए एक नया फील्ड है, इसमें लोग जाना इतना अभी पता नहीं है, जाते नहीं है। कोई नीट की इंस्टीट्यूट आपको इसके बारे में नहीं बताएगी, क्यों? तो बस किसी बार में नीट क्वालिफाई कराना, नीट क्वालिफाई नहीं करा तो मतलब आप कुछ नहीं है। सिर्फ इन चीज़ों से, इस थॉट से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए हम कोर्सेज के बारे में जान रहे हैं और आगे भी जानते रहेंगे क्या क्वेश्चन होते हैं। एक आता हमारे पास बी फार्मेसी, कॉमनली सब लोग जानते हैं पीसीबी में आपको और सब 50% मार्क्स नहीं। फार्मेसी कोई जानता है, बी फार्मा, डी फार्मा हर कोई जानता है। इसमें पहले लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, कोरोना के बाद इसमें इतना उत्साह है। मेडिकल में एमबीबीएस के बाद अगर कोर्स की डिमांड बढ़िया सब ज़्यादा तो बी फार्मा, फार्मेसी की मेडिसिन ने इतनी हवा पकड़ी है इसके बाद आकर। तो इसमें आपको ड्यूरेशन इसमें आके आपको बताने फार्मेसी का कितना ड्यूरेशन 4 साल की होती है। कुछ इंस्टीट्यूट में नीट के थ्रू भी एडमिशन होता है, जो नीट तो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसलिए हमेशा 9 नंबर पर आ गया कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ इंस्टीट्यूट में नीट की जरूरत पड़ती है। जो प्रोफाइल केमिस्ट हो सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, या ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो, ठीक है। फीस इसकी 40,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक की भी कॉलेज है, इसके अच्छे अलग अलग कॉलेज हैं। और सैलरी इसमें 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपये तक की फ्रेशर को मिल जाती है। वो डिपेंड करता है कहाँ से पढ़ने, कैसी नॉलेज है आपको, या कैसा आप अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट कोर्स की हम बात करते हैं बैचलर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बीएचए। इसमें आपको पीसीबी में 50% से जरूरी नहीं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है, किसी भी स्ट्रीम से। मैंने बात क्यों करी इसकी बात इसलिए करी, कहीं ना कहीं अगर आप मेडिकल में ही रहना चाहते हैं तो इस कोर्स में अच्छा स्कोप बना रहेगा।
अब देख रहे हैं हॉस्पिटल जो बिजनेस बन गए, पहला हॉस्पिटल बिजनेस नहीं था, हॉस्पिटल बिजनेस बन गए। बहुत सारे हॉस्पिटल बड़े बड़े ऐसे जिन्हें अंदर से दवा सकते हैं मॉल्स हैं, तो उन्हें मैनेज करने के लिए, उन्हें हॉस्पिटल्स को चलाने कैसे मैनेजर्स होते हैं। तो उस अब वो मैनेजर बनने कोई बीबीए वाला जिसने आर्ट्स में किया है या जिसने एडमिनिस्ट्रेशन किया वो नहीं, उनके लिए अलग कोर्स एक डिजाइन किया है BHA, बैचलर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसमें क्या है, दो प्रोफाइल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, फैसिलिटी मैनेजर बनते हैं, सेल्स मैनेजर बनते हैं, हॉस्पिटल की सेल्स, हॉस्पिटल को आगे बढ़ाना कैसे, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, एक हॉस्पिटल मैनेजर की होटल मैनेजर से ज़्यादा सैलरी भी होती है वो उसी का। अगर हम बात करें एक ही हॉस्पिटल में, हम बात करते हैं मैक्स की, मैक्स जो दिल्ली में है, उसमें जो हॉस्पिटल का पूरे का जो मैनेजर मैनेजर जिसके अंदर में लगभग 20 मैनेजर काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उसकी सैलरी अराउंड 10 लाख पर मंथ। और उसका एक्सपीरियंस होता है, उसने MBA किया है, उसमें आगे और स्टडी की, वो चीज़ बात में रखती है। बट इतना पैसा मिल सकता है, आप जो है MBBS बन के ही अपने प्रोफेशन में सबसे लगता है कि नीट क्वालिफाई किया, PCB वालों को सबसे ऊपर आते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि लोग ये सोचते हैं कि साइंस स्ट्रीम लेने वाले बड़े होते हैं, फिजिक्स जो कॉमर्स और आर्ट्स वाले से, ऐसे ही लगता है कि जिसने MBBS करा है वो PCB वालों में सबसे बड़ा होता है। बट नहीं, उन MBBS वालों को कोई बैठ के मैनेज कर रहा है, उन्हें ऑर्डर्स दे रहा है, उन डॉक्टर्स को कोई ऑर्डर दे रहा है, उनकी ड्यूटी लगा रहा है, तो वो कौन होता है, मैनेजर होता है हॉस्पिटल का। तो उस मैनेजर को बनने के लिए आपको कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं, BHA, इसके बाद MBA होता है। तो ये कोर्स होता है, इसकी फीस ज़्यादा नहीं होती, 25-35 हज़ार से लेकर 5 लाख रुपए तक की फीस है अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग जगह की। और सैलरी इसमें 3 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की सैलरी। तो हमने कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बात करी जो हाई पेइंग सैलरी वाले कैरियर ऑप्शन है आपके पास विदाउट नीट। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में कि पैरामेडिकल में आप क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास जॉब ऑप्शन होते हैं, उनमें सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में, डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। आगे हमारे चैनल पर बने रहें, हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।